बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। मैं पेशे के एतबार से एक लेक्चरार हूं और इस्लाम और तकाबिल उलूम के रिसर्चर स्कॉलर भी हूं। मेरा नाम नीलिमिया है। मैं आपके इल्म का एहतराम करती हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है। भविष्य पुराना में लिखा है कि जो भी नबी आएगा, जो भी पेशन गोइयाँ उसके हवाले से की गई हैं, वो उन्हें पूरा भी करेगा, और जो नहीं करता वो नबी होने का अहल नहीं है। ये सादा सा मंतक है। भविष्य पुराना में लिखा है कि आने वाला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं, मगर आपने उसके अगले श्लोक नहीं पढ़े। नबी को मलेक्चा भी कहा गया है, और मलेक्चा को संस्कृत में नॉन आर्यन, गुनाहगार या बुरा आदमी भी कहा जाता है। ये मलेक्चा के 3 मतलब हैं। तो क्या इसके मुताबिक आपके नबी गुनाहगार या बुरे आदमी भी थे? इस पेशन गोई का अगला हिस्सा ये है कि वो मरुस्थल से ताल्लुक़ रखते होंगे। संस्कृत में इसका मतलब है मौत की सरजमीन। अरब को तो मौत की सरजमीन का खिताब भी नहीं मिला, क्योंकि ये बंजर ज़मीन है। और तीसरा पॉइंट है कि ये नबी पंचगर्भ और गंगाए दरिया में गुस्ल करेगा, और हम जानते हैं कि आपके नबी ने ये नहीं किया। वो कभी इस ज़मीन पर आए ही नहीं, तो दरियाए गंगा में कैसे गुस्ल कर लिया? अगर आप कुरान पाक से एक भी सूरा दिखा दें कि आपके नबी ने दरियाए गंगा में गुस्ल किया या पंचगर्भ में गुस्ल किया था, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, ये चैलेंज एक हिंदू खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक को दिया था। उसका क्या इरादा था ये तो मालूम नहीं, मगर अल्फाज हैरान कर देने वाले ज़रूर थे। और कोई भी ऐसे अल्फाज सुनेगा तो लाजिम सी बात है कि उसके जज्बात मजरू होंगे, मगर उलमाए किराम का मामला ज़रा मुख्तलिफ होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सवाल सुना और मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता रहता है जो दावत के काम में रोड़े अटकाते और तरह तरह की बातें बनाते हैं। उनको खंदा पैसाने के साथ सुनकर उनके सवालों का जवाब देकर मुतमईन करना उनकी हिदायत का बाइस बनता है। यही वजह है उन्होंने भी बजाय गुस्सा करने के तमाम सवालों के जवाब देने का फैसला किया। क्या वो खातून सवालों के जवाब सुनकर मुतमईन हुई? उसने इस्लाम कबूल किया या फिर अपने दावे से ही मुकर गई? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप थोड़ा बहुत भी इंस्टाग्राम चलाना जानते हैं और उससे अर्निंग करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अब आप इस खातून का सवाल सुन ले। Every prophet who comes in the name of God will fulfill the prophecy which is made for him. Meaning lecha, it is derived from Sanskrit dictionary. The meaning, and the meaning means non-Aryan or sinner or wicked person. These are the 3 different meanings given to the word mlecha. So according to this, can Muhammad be a sinner or a wicked person? If you show me at least single reference from Quran wherein Muhammad has taken bath in all these 5 products, that is milk, curds, ghee, urine and cow dung, I am ready to accept Islam today. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून का चैलेंज कबूल किया और कहा कि बहन, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं आपके तीनों सवाल का जवाब दूंगा। देखते हैं कि आप इस्लाम कबूल करती हैं या नहीं। ये अलग बात है कि आप सच्चाई को सुन ही ना पाए। मैं आपकी मलेक्चा की तीनों तारीफों से भी इत्तेफाक रखता हूँ। मलेक्चा का एक मतलब है गैर आर्याई, यानी हिंदुस्तान में ना रहने वाला। एक मतलब है गुनहगार और एक मतलब बुरा आदमी है। यही वजह है कि हिंदू मुसलमानों को मलेक्चा कहते हैं, तो उनका कहने का मतलब मुसलमानों को गुनाहगार और बदकार बताना होता है। क्या वो ये कहते हैं? मगर वो भूल जाते हैं कि इसका एक और मतलब फॉरेनर यानी बाहर से आया हुआ है। जब मैं शहीफों का हवाला देता हूँ तो इसका ये मतलब है कि एक लफ्ज़ के 4 मतलब हैं, तो 2 से ज़्यादा दुरुस्त होने ज़रूरी हैं। अगर लफ्ज़ की एक तारीफ दुरुस्त है तो वो भी सबको समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक कहता है कि सुअर का गोश्त ना खाओ, और सुअर के गोश्त के लिए अंग्रेजी में पिग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आज अगर आप डिक्शनरी खोलें तो पिग का मतलब पुलिस वाला भी लिखा है, मगर जब कुरान और बाइबल बातें करते हैं तो वो पिग का मतलब सुअर का गोश्त ही लेते हैं। जब बाइबल में लिखा है कि पिग मत खाओ तो इसका मतलब है सुअर का गोश्त मत खाओ। इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस वाला मत खाओ। अगर आप तकाबिले मज़हब के तालिबे इल्म हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक लफ्ज़ के 10 मतलब भी निकलते हैं, तो आपको उन 10 में से एक दुरुस्त लफ्ज़ को चुनना है जो आपकी बात पर पूरा उतरता हो। 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 10 के 10 भी दुरुस्त हो सकते हैं, मगर 10 में से एक का मतलब भी सही हो तो ये इस पेशन गोई को दुरुस्त साबित करता है।
تو यहाँ मलेच्छा का मतलब गैर आर्याई है, और मैंने भी जब जब ये लफ्ज़ अपने लेक्चर में इस्तेमाल किए हैं उसको वाज़ेह भी किया है कि इसका मतलब गैर आर्याई है। आप किसी मतलब को इस पेशन गोई में शामिल कर लें तो बहन ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप कहें कि बाइबल और कुरान कहते हैं कि पिग का मतलब है पुलिस वाले को मत खाओ, तो आप खुद को तकाबले मजहब के तालिबे इल्म नहीं कह सकती। Today if you open the dictionary, one of the slang meanings for pig is a cop, means a policeman. So one meaning is pig, the other meaning is a policeman. But naturally the Quran and the Bible, when the Bible says in the book of Leviticus chapter number 11 verse number 7 and 8, in the book of Deuteronomy chapter number 14 verse number 8, and the book of Isaiah chapter number 65 verse number 2 and 5, when it says don't have pig, it doesn't mean don't have a policeman. If you are a student of comparative religion, if there are 10 meanings, even if one is correct, you have to choose the right one. 2 may be correct, 3 may be correct, all 10 may be correct. But even if one is correct out of 10, it can fulfill the prophecy. So here I agree with you, sister. Malecha does mean non-alien. To Indian it will be a foreigner. And I said in my speech when I translated, a Malecha means a foreigner. Now you want to go in the wrong way and say Malecha means wicked here. That is a misunderstanding, sister. जाकिर नाइक ने उस खातून के दूसरे एतराज़ का जवाब दिया जिसमें उसने कहा था कि नबी का ताल्लुक मरुस्थल से होगा। इस पर जवाब देते हुए आपने कहा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि मरुस्थल का मतलब मौत की सरजमीन है, मगर आपने मरुस्थल का दूसरा मतलब नहीं बताया जिसका मतलब है रेतीली ज़मीन। आप डिक्शनरी दोबारा खोलें और इस मतलब को देखें। मैं तकाबिले मज़हब का तालिबे इल्म हूँ। मैं जानता हूँ कि मरुस्थल का एक मतलब मौत की सरजमीन है, मगर दूसरा मतलब रेतीली ज़मीन भी है। तो आप क्यों एक गलत मतलब को अपने दलाइल में शामिल कर रही हैं? इसका मतलब है कि आप एक गलत सिमत में जा रही हैं। अगर आप दूसरे तमाम पॉइंट्स को देखते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है और वो 100% दुरुस्त है, तो भी आपको सही मानों का इंतखाब करना होगा। मरुस्थल के मानों में से एक मतलब रेतीली पट्टी या रेगिस्तान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब आपके तीसरे एतराज़ की बात करते हैं और उम्मीद है कि आप इस्लाम भी कबूल करेंगी। मैंने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंचगर्व में गुस्ल किया था। अब हम इसका तज़किरा करते हैं। अगर आप हिंदू इस्लामों के हिसाब से देखें तो गंगा और पंचगर्व में गुस्ल करने वाला मतलब है खुद को पाकीज़ा करना। हिंदुओं का अकीदा है कि जब वो खुद को गंगा में डुबो देते हैं तो उनके गुनाह धुल जाते हैं। मैं नहीं समझता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान में आकर दरियाए गंगा में डुबकी लगाई थी। ये महज इस्लाह के लिए है। यहाँ पंचगर्व में गुस्ल करने का मतलब है खुद को पाकीज़ा करना। सियाहों सुबात के साथ देखें तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद जाकर गंगा में डुबकी लगाना लाजिम है, और अगर आप जिस्मानी तौर पर भी गंगा में डुबकी लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई पाक साफ हो जाएंगे। ये हिंदू मजहब का फलसफा है जिस पर वो यकीन करते हैं। यहाँ जब पेशन गोई कहती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंचगर्व में गुस्ल किया, तो उसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, बल्कि इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से पाकीज़ा थे। और हमारा अकीदा है कि खुदा के तमाम अंबिया, चाहे वो मूसा हो या ईसा हो या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या दीगर तमाम अंबिया किराम हो, वो सब के सब मासूम थे और वो पाक थे। मैंने आपके तीनों सवालों के जवाब दे दिए। उम्मीद है अब आप इस्लाम कबूल कर लेंगी। Now here we analyze that when we say in the Hindu terminology, when you say bath in the Panchgarh in the Ganges, it means to purify. One means actually you dip yourself in the Ganges, which I don't expect the Prophet came and dipped himself in the Ganges. It means to purify. I did not give the explanation because the lecture is very long. I can speak on this topic for the full day. I did not give details of everything. I can speak on each prophecy for another few minutes, even for us together. So here, having a bath in the Panchgarh means purify. So depending upon the context, it doesn't mean a physical bath. दोस्तों, उस खातून ने अपने चैलेंज के बरअक्स फौरी तौर पर जवाब पाने के बावजूद इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने नसीहत का सिलसिला जारी रखा और उस खातून को अच्छे अल्फाज के इस्तेमाल की हिदायत दी। कहा, बजाय ये कि अपने मतलब के अल्फाज हर जगह जोड़ दिए जाएं, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बताया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की तो उनको तंग करने की भरपूर कोशिश की गई। उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम धरे गए और कोशिश की गई कि दावत के राह में हर तरह की रुकावट डाली जाए। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र पर जा रहे थे तो रास्ते में एक अजनबी मिला और बात शुरू हो गई।
उस अजनबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बातें शुरू कर दी और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, वो खुदा के बारे में सिखाता है, उसकी बात मत सुनना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अखलाक के ऐसे पैमाने पर हैं कि वो अजनबी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। वो नहीं जानता था कि जिसकी वो बात कर रहा है और जिसकी बुराई कर रहा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं। वो शख्स कह रहा था कि मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह बहुत बुरे हैं, मगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहरबान हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। फिर उसने नाम पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम बता दिया। उसने हैरानी से दोबारा पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया। बस ये सुनते ही उसने कलमा पढ़ लिया। वो शख्स पैगंबर इस्लाम पर हमला कर रहा था, मगर जानता नहीं था कि जिनसे वो बातें कर रहा है वो उन्हीं के खिलाफ बुरा भला भी कह रहा था। मगर जैसे ही उसे एहसास हुआ जिनके अखलाक से वो इतना मुतासिर हुआ है, असल में वही वो शख्स हैं जिनके बारे में उसने दूसरों से बुराई सुनी है। हकीकत खुलते ही उस अजनबी ने इस्लाम कबूल कर लिया। डॉक्टर साहब ने उस खातून को भी नसीहत की कि आप भी मोहब्बत का पैगाम बांटें, अल्फाज के चुनाव में मोहतात रहें और इस्लाम को समझने के लिए कुरान पाक का मुताला करें। दोस्तों, क्या आप भी अपने फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं? तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया हूं जिसमें आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के जरिए महीने के 20 से 25 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं, और वो भी सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटा काम करके। और ये काम बिल्कुल लीगल है, हलाल है और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।